इस गाड़ी को ओनली वन इन इंडिया भी भाई कह सकते हैं ऐसे। बिल्कुल, वो इसलिए बोल सकते क्योंकि F30 जो ये मॉडल है ना, तो 330 है, इससे ज़्यादा किसी ने आज तक इतना पैसा लगाया नहीं। आज की कोई 330 ले आओ कि उसको भी ड्रैग में है, वो कार्बन फाइबर है, MTS के लोरिंग स्प्रिंग्स पे ही है, स्टैगर्ड इसमें 19 इंचेस के रिम्स हैं, इसमें स्ट्रेट पाइप हो रखी है, रेजोनेटर डिलीट है, स्टेज 2 ये ECU और TCU है। कितने कुछ पैसे लगा दिए होंगे अभी तक गाड़ी में? लगभग 6.5-7 लाख का इस गाड़ी में। तो भाई आज हमारे सामने आप देख सकते हो BMW की तरफ से तो अपनी 3 सीरीज आती थी वो खड़े होने वाली है। जो लेटेस्ट वाली है भाई वो नहीं है, जैसे जो एक जनरेशन जो पीछे वाली है उसको पूरी तरीके से मॉडिफिकेशंस वगैरह करवा रखी है, लोड वगैरह करवा रखा है, सब कुछ करवा रखा है जो आप सोच सकते हो गाड़ी के अंदर। तो इस गाड़ी के आज हमारे सामने ओनर भी हैं, तो एक बार गाड़ी के ओनर से बात कर लेते हैं। तो कैसे हो भाई आप? बहुत बढ़िया भैया। भाई सबसे पहले आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। मेरा नाम राहुल है, मैं रैपहॉलिक्स का ओनर हूँ, जो हम 6 साल से गाड़ी के कस्टमाइजेशन के बिज़नेस में हैं एंड मेजरली हम पेंट प्रोटेक्शन फिल्म्स के बिज़नेस में हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो आज लोग बाग कर रहे हैं वो 2020 में मैंने स्टार्ट करके ही करवाई थी, या फिर लोगों को फोर्स किया था कि उस तरीके से PPF एप्लीकेशन होनी चाहिए जो पहले नहीं होती थी। तो आज ये आप मेरी गाड़ी देख सकते हैं। हाँ, तो इस गाड़ी की हम कुछ स्पेसिफिकली बात करें, कौन सा मॉडल होने वाला है? ये 2017 की BMW F30 330 आई है। ठीक है, मैंने 2 साल पहले ली थी, प्री ओन्ड व्हीकल है, बट मुझे चाहिए यही वाली शेप थी क्योंकि सबको अपनी लुक का, सबके नज़र में एक अलग चीज़ अलग होती है। किसी को G20 पसंद है, मुझे F30 पसंद थी इसके DRLs की और इसकी शेप की वजह से, और मुझे अंदर से इंटीरियर में भी ज़्यादा कुछ स्क्रीन्स वगैरह नहीं, मुझे बटन ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने ये वाली वो ली थी शेप। ठीक है। गाड़ी के ऊपर लोडिंग्स की बात कर लेते हैं, तो कितने कुछ पैसे लगा दिए होंगे अभी तक गाड़ी में? देखो, अब जब मेरी शॉप है तो मुझे तो चीज़ें कम में मिल सकती हैं, लेकिन आप अगर एज अ बायर या एज अ सेलर बोलोगे तो लगभग 6.5-7 लाख का इस गाड़ी पे 7 लाख रुपए लगा रखे हैं इस गाड़ी के ऊपर, और 17 मॉडल है पेट्रोल का जो अपना आता है। हाँ, 330 है। 330 है, ठीक है। और वैसे एग्जॉस्ट वगैरह सब कुछ इसके अंदर मॉडिफिकेशंस करवा रखा है। इसमें तो बहुत कुछ हो रखा है, जैसे इसका हुड जो है वो कार्बन फाइबर है, MTS के लोरिंग स्प्रिंग्स पे ही है, स्टैगर्ड इसमें 19 इंचेस के रिम्स हैं, इसमें स्ट्रेट पाइप हो रखी है, रेजोनेटर डिलीट है, स्टेज 2 ये ECU और TCU है, और स्टेज 2 जो ECU है वो बूट मोड 3 पे है, TCU जो है इसका XBHP जो गियर बॉक्स है वो उस पर है। तो धीरे धीरे करके हम गाड़ी की सारी जो मॉडिफिकेशंस है उसको कवर कर लेते हैं। जैसे फ्रंट प्रोफाइल से बात करें तो भाई जो बोल रहे थे जैसे हेडलाइट वगैरह है जिनके ऊपर भाई भी दीवाने हो गए थे, यही वाली स्पेसिफिकली थी। तो हेडलाइट्स का डिज़ाइन आप खुद देख सकते हो, इस तरीके की कुछ है। अगर मैं आपको ऑन करके दिखाऊं तो देखो भाई ये इस तरीके से जलती वगैरह है। और आगे से फ्रंट प्रोफाइल से बात कर लेते हैं, वैसे बॉडी किट तो इस गाड़ी के अंदर पूरी लगी हुई है। इस गाड़ी में M3 के बॉडी किट्स लगी हुई हैं, जिसमें बम्पर्स आते हैं, फ्रंट एंड रेयर बम्पर, फेंडर अलग पार्ट है तो फेंडर भी लगे हुए हैं। हालांकि एग्जैक्ट M3 बन नहीं सकती क्योंकि जो ओरिजिनल ये वाली F80 M3 थी वो काफ़ी वाइड है, मतलब उसकी जो क्वार्टर पैनल है वो भी वाइड है और जो इसका फेंडर्स है वो और ज़्यादा वाइड है। ठीक है, बट एक आप लुक को देख सकते हैं कि ये चीज़ उसकी कॉपी करी है, तो एक कॉपी की तरह बोल सकते हाँ। हैं। और सामने से जैसे हेडलाइट वगैरह वो तो मतलब स्टॉक ही है एक तरीके से। हेडलाइट स्टॉक है इसकी क्योंकि LCI मॉडल है। जैसे ये वाली शेप में 2 रिंग भी आते थे, वो ज़्यादा सुंदर लगते थे, लेकिन 2017 में जब इन्होंने LCI करा था, 2016 में LCI मतलब फेसलिफ्ट इस वाली जनरेशन में, तो इन्होंने BM ने ये पूरा LED सेटअप कर दिया था। पहले प्रोजेक्टर आता था तो ये वाली DRL अलग कर दी थी। हाँ, ये कुछ अलग एग्रेसिव अलग ही लुक बनता है इस इनका। पे क्योंकि PPF हो रखी है, स्मोक PPF भी है इस गाड़ी की हेडलाइट्स पे। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। और ये सारा मतलब बम्पर का ही पार्ट है जो बॉडी किट आती थी उसी तरीके से नीचे इसमें बम्पर का है पार्ट, लेकिन जो नीचे का लिप है वो अलग है। ठीक है। तो वो लिप अलग है, जितनी भी स्कर्टिंग गाड़ी में लगे वो सारी चीज़ें अलग से हैं, वो कोई भी किट में नहीं आती चीज़। तो भाई जैसे गाड़ी के कलर की हम कुछ बात कर रहे हैं, जैसे ब्लूइश है, जैसे M2 M3 में आता है ये वाला कलर, और तगड़ी लुक्स बन जाती है उन गाड़ियों की। तो कलर इसका ओरिजिनल ये वाला तो होगा नहीं, ये पूरी ओरिजिनल कलर है नहीं, बट इसका ब्लू में ही कलर है, मेडिटेरेनियन ब्लू। लेकिन ये जो इस जनरेशन की M3 आती थी उसमें ही कलर आता था। अच्छा। तो इसलिए वो ही बनानी थी, वैसे ही इंस्पायर्ड थे, तो ये वाला कलर करा है। फिर ये ज़्यादा कैची भी है और ये सटल भी है, मतलब ओवर जाती भी नहीं है गाड़ी, चीप भी नहीं लगती, बट ये गाड़ी कैरी कर लेती है ये वाला कलर। और इस गाड़ी को ओनली वन इन इंडिया भी भाई कह सकते हैं ऐसे। बिल्कुल, वो इसलिए बोल सकते क्योंकि F30 जो ये मॉडल है ना, 330 है, M3 नहीं 330 है, तो 330 है, इससे ज़्यादा किसी ने आज तक इतना पैसा लगाया नहीं। क्योंकि जिस टाइम की मॉडल है, बंदा लेके ये सोचता है कि चला लेता हूँ, क्यों इतना पैसा खर्च करना, लाइफ कम है, या फिर BS4 BS6 जो डेली का ड्रामा है, या फिर जब ये गाड़ी तब आती थी तब इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं था कस्टमाइजेशन का 2017-18 में, क्योंकि तब डीजल ज़्यादा बिकता था। क्योंकि ये गाड़ी अगर आप देखेंगे तो ये 5 की माइलेज देती है, तो इस वजह से स्टॉक में तो शायद फिर भी 8-10 की दे देगी, लेकिन उस टाइम डीजल फिर भी 12-13-15 की देते थे। तो अब तो मजबूरी बन गई पेट्रोल लेना डेली के बायर के लिए। तो वैसे BS4 ही होगा ये वाला अपना, है ना? ये BS4 है। ठीक है। और वैसे गाड़ी आप मतलब कितने की आपको पड़ी, वैसे स्पेसिफिक बात करें तो एक आइडिया बता दीजिए सेकंड हैंड, जब आपने लेने गए आप इसको।
मैंने 27 की ली थी ये। 27 की ली थी और ऊपर से 6-7 लाख रुपए लगा दिए। एक तरीके से ये गाड़ी थी मेरे कस्टमर के लिए, ठीक है। तो उन्होंने ये गाड़ी पूरी बनवाई थी। मेरे पास पहले BME थी डीजल, वो एक्सपायर हो रही थी और मुझे F30 चाहिए थी वापस से, तो तब उन्होंने फिर ये गाड़ी मुझे दे दी थी कि तू रख ले। उन्होंने 10 दिन या 15 दिन ही चलाए थे, वो 5 सीरीज़ ले आए थे। वैसे कितने ओरिजिनल कितने कुछ किलोमीटर वगैरह रनिंग है इस गाड़ी की अभी तक? जब मैंने ली थी तब 27,000 थी बस। अच्छा, तो ऐसे थोड़ा डर नहीं लगा जैसे 2017 मॉडल है? ना, हमारा काम है, 2025 हमें A to Z पता होता है गाड़ी में क्या हाँ, क्योंकि दिक्कत है। स्पेयर पार्ट्स वगैरह बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाते हैं गाड़ी के, अगर थोड़ी बहुत दिक्कत भी आए हमारे लिए नहीं है, बहुत गाड़ियाँ ये सस्ती पड़ती हैं अगर आप अच्छे से रखोगे। देखो ये गाड़ियाँ भागने के लिए बनी है। अब आप ये बोलो ख़राब टूटे रोड पे मैं इसको भगाऊंगा तो कोई लॉजिक नहीं है। हाँ, फिर तो वो देखो। फॉर्च्यूनर है उस चीज़ के लिए। हाँ। ठीक है, आप हर चीज़ को एक तरीके से, अब जो भी जर्मन गाड़ियाँ होती हैं वो जर्मनी में जो ऑटोबान्स होते हैं उन पे कोई स्पीड लिमिट नहीं होती कुछ कुछ स्ट्रेच पे। तो जब इनके इंजन्स वहाँ टेस्ट करे जाते हैं तो पूरे 24-24 घंटे आप 250-300 पे जो बड़े इंजन हैं उनको भगाते हैं, तो ये इंजन्स रिलायबल होते हैं। हाँ, इंडिया के टेम्परेचर में जब हायर टेम्परेचर होता है इंडिया का तो इनमें कोई ना कोई लीकेज आ जाती है। आप टाइम पे उसको चेंज करा लीजिए। आप लीकेज चेंज वो नहीं कराते, गैसकेट वगैरह लीक होता रहता है, फिर आप बोलते हैं ब्रांड्स ये हो गया वो हो गया। बट आप इन दी एंड अगर कोई भी गाड़ी का पार्ट देखते हैं, जस्ट बिकॉज मैंने 26-27 लाख की ली है गाड़ी, उसकी जो कॉस्ट प्राइस है पार्ट्स का वो हमेशा ब्रांड न्यू से आएगा। वो कभी भी 26 लाख के हिसाब से प्राइस नहीं आएगा पार्ट का। तो जब वैसे भी भी कोई मतलब चीज़ कंपनी से कराएंगे तो एक्सपेंसिव पड़ता ही है, आफ्टर मार्केट तो। कंपनी से कौन कराता है आज के टाइम पे? अगर आपकी गाड़ी वारंटी में नहीं है तो हाँ, अब वारंटी का है तभी तो आप कंपनी जाते हैं, वरना इजीली अवेलेबल हो जाते हैं इजीली इनके आफ्टर पार्ट्स। मार्केट मिल जाता हाँ, है बट अपना parts। जो जिससे भी काम करें सोच समझ के चूज करिएगा, क्योंकि जब आप एक गाड़ी ऐसी लेकर जाते हैं किसी भी वर्कशॉप पे तो आपको एक सोने की मुर्गी समझा जाता है और आपको काटा जाता है। क्योंकि लॉजिकल बात है, एक स्विफ्ट वाला या फिर एक बलेनो, इन ये बायर्स उतना ज़्यादा लेबर कॉस्ट या फिर उतना ज़्यादा डरेंगे नहीं पार्ट के प्राइस पे करने में जितना ये गाड़ी वाला। क्योंकि ये गाड़ी वाला शोरूम जाएगा तो वहाँ पार्ट बहुत ज़्यादा होगा, तो उसके काफ़ी कम प्राइस में बाहर वर्कशॉप पे मिल जाते हैं। लेकिन जब आप मारुति की कोई गाड़ी देखें तो वहाँ तो स्पेयर पार्ट इजीली मिल जाते हैं MGP पे। तो बंदे को पता होता है कि मैं गलत प्राइस नहीं कोट कर सकता, वरना ये जाके पूछ लेगा। तो अपना अच्छे बंदे से काम कराइए जिससे हो कि हाँ मैं जिसको रिलेशन नॉलेज हो, जो सही से मार्केट के वैल्यू। जिसे रिलेशन बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट हो, रादर देने कि आज ही इसको काट दूं मैं कस्टमर को। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे और बात कर लेते हैं, जैसे सामने से कार्बन फाइबर है ओरिजिनल, जैसे बोनेट वगैरह मैं आप लोगों को दिखाऊं तो पूरा जो बोनेट है इसका वो कार्बन फाइबर ओरिजिनल जो आता ओरिजिनल, ये ओरिजिनल कार्बन फाइबर है। अभी इस पे और रैप भी हो रखा है, वो इसीलिए क्योंकि ये गाड़ी जैसे जहाँ पे खड़ी थी वहाँ पे किसी ने हाथ रखा, हल्का सा ऊपर क्लियर कोट में क्रैक आ गया और फिर इसके नीचे ना इंजन की हीट का नहीं है क्योंकि ये वेंट्स हैं, वेंट्स में से इंजन की हीट निकलती है, तो उस वजह से जब ये खड़ी रहती है ना धूप में तो इसका हल्का हल्का कार्बन फाइबर जलने लग गया था यहाँ से। अच्छा। तो वो फिर रिपेयर कराने में इसमें टाइम लगता है, कार्बन फाइबर फिर गाड़ी चाहिए होती है, तो इसलिए रैप कर रखा है ऊपर से। ठीक है। वैसे स्पेसिफिकली इंजन स्पेक्स की हम कुछ बात कर ले तो कौन सा इंजन आता था इंजन भाई? इसमें B48 आता है जो अभी आ रहा है, लेकिन अभी वाला Gen 2 है, तो ये अच्छा। Gen 1 है शायद इंजन। ठीक है। लेकिन ये 248 bhp है जैसे हम्म। ये वाला, अभी 252 आता है। ठीक है। लेकिन और 400 Nm आता है, 350 Nm है, बट ये गाड़ी स्टेज 2 है बूट Stage 2 मोड है। 3 पे, और स्टेज 2 इसका गियर बॉक्स है। ठीक है। स्टेज 2 वगैरह मतलब किस तरीके से होता है, क्या कुछ होता है उसके अंदर, क्या क्या चेंज कराया स्टेज आपने? 2 में सबसे पहली चीज़ है, एक तो आपको मैप का एक सॉफ्टवेयर डलता है और आपको कैट हटाना पड़ता है, डी कैट होती है गाड़ी। अब जैसे ये वाले जो इंजन मॉडल्स थे 2020 से पहले सारी ECU अनलॉक्ड आती थी BMW की। ठीक है। अब जो 2020 के बाद है वो सारी ECU लॉक्ड है, तो वो जब अनलॉक करते हो तब वारंटी का ड्रामा होता है। उस टाइम ये अनलॉक्ड आती थी तो वारंटी तो चलो ख़त्म हुई गई 2026 एक लगा के देखे, बट ये इजीली हो जाती हैं ट्यून। ठीक है। ये वाली कोई गाड़ियाँ दिक्कत ऐसा लगता है कि भाई स्टेज 2 अगर ऐसी गाड़ियों को करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ दिक्कतें आ जाती है गियर बॉक्स वगैरह में या फिर और किसी तरीके कुछ से? नहीं आती, वही बात है, आप समझदार हो तो तरीके से गाड़ी को रखोगे, समझदार नहीं हो इसी को M3 समझ के लॉन्च पे लॉन्च करते रहोगे तो देखो एक प्रॉपर M कार और एक सिर्फ M बैज लगी हुई गाड़ी में हमेशा फ़र्क रहता है। उनके पार्ट्स का सब कुछ वो सारी चीज़ें अलग होती हैं। पहले आपने नॉर्मल स्टॉक भी चलाई होगी ये, तो कितनी हाई नहीं स्पीड चलाई है, स्टॉक नहीं चलाई थी? ये जब ली थी इसमें सबसे पहले उसी दिन एलॉय लगे थे, उसके बाद ये मैप डला था, सब कुछ हुआ था, एग्जॉस्ट वगैरह। तो स्टॉक में हमने सिर्फ एक रात चलाई थी ये गाड़ी, एम्पल है। 248 bhp बहुत होता है सिटी के लिए, हाईवे के लिए बहुत है। हाँ। अनटिल एंड अनलेस आप ट्रैक लवर ना हो, और मैं सिर्फ 80-100 वाला बंदा हूँ, मैं तेज़ नहीं चलाता गाड़ी। अच्छा, अभी तक आपने कभी टेस्ट नहीं किया? नहीं चलाई, मैंने नहीं, किसी दोस्त ने चलाई थी, तब 220 इसको भगाया था। अच्छा। हाँ जा रही थी, बट मुझे डर लगता है, मैं 80-100 से ऊपर नहीं गाड़ी चलाता। ठीक है। एलॉय व्हील वगैरह हैं ये सारी भी आपने चेंज करवा रखी? 20 इंचेस है ये 19 इंचेस है। अच्छा, 19 इंचेस में स्टैगर्ड है ये। ठीक है। स्टैगर्ड मतलब जैसे आगे इसमें 225 का टायर है, पीछे 255 का
टायर है। पीछे थोड़ा वाइड होगा। हाँ, वो रेयर व्हील ड्राइव है और बीएम में स्टैगर्ड आप लगवा सकते हो। तो पीछे ये 265 तक मैक्सिमम ले सकते हैं क्योंकि लोअर गाड़ी है, क्योंकि जब लोअर गाड़ी जंप लेगी तो जो बॉडी है वो टायर के लगेगी, क्योंकि हमने पहले दिन इसमें 285 लगवा लिया था जब ये लोड नहीं थी। ठीक है। लेकिन जब ये नेक्स्ट डे लोअर हुई तो सारी गाड़ी बॉडी पे टायर पे आ गई, और जैसे ही वो जंप ले रहा था तो टायर रगड़ रहा था, तो हमने एक दिन के पीछे ही 50-60 हज़ार का घाटा भी हुआ था, ठीक है। क्योंकि हम टायर चेंज हुए थे फिर। वैसे ऐसी कुछ गाड़ी को हम बात करें पुरानी, जैसे 17 मॉडल में कोई और भी गाड़ी हो, BMW, मर्सिडीज, उनको अगर स्टेज 2 कराएं तो मर्सिडीज इतनी पार कभी नहीं देता था उस टाइम इंजन्स में। C200 आती थी हाँ, बस। C200 आती थी। हाँ, तो C300 इनकी डीजल थी। हाँ, तो वैसे कितना कुछ खर्चा आ जाता है इस गाड़ी में स्टेज कराने में? स्टेज कराने में अगर आप देखते हो तो आप मैप, और अगर आप वो डलवाते हो एग्जॉस्ट, तो आप मोटा मोटा मान के चले 1 लाख प्लस के अराउंड का, क्योंकि सिर्फ मैप का खर्चा गेयर बॉक्स और उसका 1 लाख के अराउंड होता है, 1 लाख प्लस जाता है। फिर आप जब सीधी करवाते हो, डी कैट स्ट्रेट पाइप करवाते हो रेजोनेटर हटवा के, मतलब इसमें एक रेजोनेटर लगा हुआ है, क्योंकि हमने जब दोनों हटवाए थे रेजोनेटर तभी बहुत ज़्यादा लाउड हो गई थी, और वो उतना लाउड भी अच्छा नहीं लगता, बहुत चीप चली जाती है। तो वो मोटा मोटा आप मान के चलो 65-70 हज़ार रुपये या 80 हज़ार के अराउंड आप मान के चलो। अच्छी जगह से कराओगे तो कोई दिक्कत आएगी भी नहीं। देखो, अच्छी जगह से जब आप प्राइस से हो करवाते हो जाएगा। ना, अच्छी का मतलब ये होता है कि आप एक तो लेबर कॉस्ट हाई दे रहे हो और एक प्रोडक्ट अच्छा लगवा रहे हो। चीज़ें कंबाइन होकर हमेशा प्राइस को बताया जाता है, और कोई भी अच्छा तब बनता है जब वो 4 लोगों को अच्छा काम करके देता है, तभी उसका नाम मार्केट में होता है, तभी वो रेफ़र किया जाता है। ख़राब को कोई रेफ़र नहीं करता, और अच्छे बंदे पर टाइम भी नहीं होता। ख़राब बंदा होगा वो हमेशा खाली होगा, अच्छा बंदा हमेशा लाइनअप होगा। तो ये भी हमेशा आप दिमाग में बात रखना। ठीक है। जैसे साइड से भी इसके अंदर आप देखोगे तो बॉडी किट, मतलब एक स्प्लिटर कह सकते हैं उसको, जो नीचे ये रनिंग बोर्ड अलग है और नीचे का जो स्प्लिटर है वो पार्ट अलग है। ठीक है। फेंडर्स अलग है, किट के नहीं है, ये अलग से फेंडर्स आते हैं। किट में सिर्फ फ्रंट एंड रेयर बम्पर आता है, ठीक है। लेकिन जितनी भी स्कर्टिंग दिख रही है वो अलग से है। लोअर जैसे आपने करवाई है तो कौन सा सस्पेंशन वगैरह लगा हुआ है इस गाड़ी के अंदर? MTS के लोअरिंग स्प्रिंग है। ठीक है। हाँ, ये बाकी जो ब्रांड है ना, देखो वो जंप वगैरह बहुत ज़्यादा, गाड़ी ना बहुत ज़्यादा अलग तरीके से चलती है, इसमें काफ़ी कंफर्टेबल है, लेकिन आप स्टॉक से इसको नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप एक हायर टायर पे जाते हैं प्रोफाइल पे तो आपकी साइड प्रोफाइल कम हो जाती है। तो जब साइड प्रोफाइल कम होती है तो आपका सारा जो बम्प का अब्जॉर्प्शन है वो आपका सस्पेंशन करता है। अब लोअरिंग गाड़ी में वो ये होता है कि आपका जो, इसमें सिर्फ लोअरिंग स्प्रिंग है, इसमें कोयल ओवर नहीं है, तो लोअरिंग स्प्रिंग में ये गाड़ी जंप ज़्यादा नहीं ले पाती, तो जब ज़्यादा जंप नहीं ले पाती तो वो दबते भी ज़्यादा नहीं है, तो थोड़ी सी ये स्टिफ है। बट अगर मैं चलाता हूँ तो मुझे तो बहुत धीरे चलाने की आदत है, 50-60, मेरा कोई शौक नहीं है भगाने का पागलों की तरह। ठीक है। और जैसे रैप की भी क्वालिटी देखोगे ना तो कोई बता नहीं सकता कि ये रैप करवा रहा है, ऐसा लग रहा है पेंटेड है, काम है मेरा। हाँ, मतलब कैमरा में तो इतना जस्टिफाइबल नहीं होता वो, तो मतलब रैप भी नॉर्मली लगता है उसके अंदर, मतलब पेंट रैप दोनों चीजें 2 साल से हो रखी है रैप। हाँ, और देख सकते हो भाई क्वालिटी, मतलब मैं रियल लाइफ में अगर आपको बताऊं तो कोई बता नहीं पाएगा। कुछ पैनल फिर से रैप हुए, जैसे अभी लास्ट मंथ ये वाला पैनल हुआ था, ठीक है। बच्चे ने साइकिल गिर दी थी, उस तरफ का दरवाजा है उस पर बच्चे ने कलाकारी कर दी थी, गाड़ी जहाँ खड़ी थी, तो बीच में होती रहती है रैप, ऐसी बात नहीं है। बट नहीं, मतलब जिस पे रैप हो ना तो थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कमी बंदा देख लेता है, निकाल लेता है, उसमें पता चल जाता है ये रैप्ड है, मतलब कॉर्नर्स वगैरह से हर जगह से। अच्छे जो भी एप्लीकेटर्स हैं मार्केट में वो अपना नाम नहीं खराब करेंगे, वो अच्छा काम करेंगे जो। और रियर प्रोफाइल से देखे तो उसके अंदर देखोगे भाई पीछे 4 इस तरीके के एप्रोपोविक के आपको एग्जॉस्ट दिखेंगे, और वर्किंग एग्जॉस्ट है स्टेज 2, मतलब मोस्टली भाई ने आपने इसीलिए ही करवाई होगी कि मतलब पॉप्स एंड बैंक्स वगैरह जो आते हैं। पीछे से M3 की लुक ही चाहिए थी, तो M3 में भी क्वाड टिप्स आती है। ठीक है। वही बात है, M3 तो बन नहीं सकती, लेकिन हमें एक लुक चाहिए थी, लेकिन फेक नहीं लगनी चाहिए, फुकरापन नहीं, मुझे वो चीज़ पसंद नहीं है। देखो गाड़ी स्टॉक चला लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप वो फालतू के टिप्स लगा के या फालतू के एग्जॉस्ट लगा के कि गाड़ी दिख रही है भाग नहीं रही, वो चीज़ बहुत चीप लगती है। तो इसलिए ये चीज़ें इसकी वर्किंग है चारों, और सारी चीज़ें इसमें जो जो दिख रहा है वो सब वर्क करता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी चीज़ फेक लगवाया गया है। हाँ, स्पॉयलर्स वगैरह कोई ऐसे डाउनफोर्स नहीं क्रिएट करेगा, बस वो लुक्स के लिए है, एस्थेटिकली वो है, सही लगता है। अगर मैं आपको देखो एग्जॉस्ट पास से दिखाऊं तो कार्बन फिनिश में ही है ये वाले एग्जॉस्ट, और नीचे से इस तरीके की आपको पूरी लुक मिलने वाली है। पूरा डी कैट है, वेल्वेट्रॉनिक वगैरह का इसके अंदर कोई भी झंझट नहीं है। वॉल्वोट्रॉनिक इसमें बैक प्रेशर मारता है, वो पसंद नहीं है। ये डी कैट है, पूरी गाड़ी स्ट्रेट पाइप है। ठीक है। वैसे टेल लाइट वगैरह ही इसके साथ जो आई थी वही वाली है, स्टॉक है सब कुछ। स्टॉक में भी ऐसा लग रहा है कि सभी कुछ मॉडिफिकेशंस करवा रखा है गाड़ी के अंदर। और चलो एक बार इसी के साथ है ना गाड़ी की थोड़ी सी आवाज़ सुन लेते हैं भाई कि कैसी कुछ आवाज़ निकालने वाली है गाड़ी। अभी कोल्ड स्टार्ट में तो ये बहुत ज़्यादा लाउड होगी, बट फिर धीरे धीरे आवाज़ इसकी कम हो जाती है जब ये अपने नॉर्मल उस पर आती है।
आवाज़ आपने सुन ली थी, कॉल स्टार्ट हुई थी वो, उसके बाद तो काफ़ी कम हो गई आवाज़ ऑन होने के वैसे बाद। आवाज़ देखो बिना रेस के तो ये पता भी नहीं चलता, बहुत हल्का सा वो बस साउंड देता है, क्योंकि मुझे वो चीज़ पसंद नहीं है। क्योंकि मैंने बताया ना, जैसे इसमें रेजोनेटर एक हटवाया था हमने, तभी बहुत लाउड हो गई थी। मतलब हम जब दुकान में अपनी में ऑन करते तो सब बाहर होते थे, तब ये जाके ऑन होती थी। अब रात को भी जहाँ मैं रहता हूँ इतनी आवाज़ में चिल्लाते हैं, तो वो चीज़ कम, फिर वो चीप भी लगती है, मुझे अच्छी भी नहीं लगती थी इस वजह से। बट ये हमने कराई थी, फिर इसमें एक छोटा रेजोनेटर लगवाया था कि आवाज़ दबा दे, क्योंकि पुलिस वालों से भी थोड़ा सा बचना रहता होता है। है। चाहिए खड़ी होती है नो डाउट, टेंट्स के लिए रुकती है, लेकिन कम से कम एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट के ऊपर इतना तो लाउड नहीं बोलते एग्जॉस्ट को, बट हाँ जब ये ऑन होती है तब एकदम से निकालनी पड़ती है। ठीक है। और वैसे चारों एग्जॉस्ट जो इसके वो वर्किंग एग्जॉस्ट वो है। वर्किंग है, आप हाथ लगा के देख लो ना। हाँ बिल्कुल, चारों जो चारों एग्जॉस्ट है वो working इसकी है। वर्किंग है। और एक्रा की सिर्फ टिप लगी हुई है, ये नहीं है कि एक्रा का एग्जॉस्ट है। ठीक है। एग्जॉस्ट तो यही हमने बनवा रखा है, Custom कस्टम मेड exhaust। एग्जॉस्ट है। ठीक है। वो कोई नहीं है कि मुझे एक्रा का लगवाना है, ये लगवाना वो लगवाना। पॉप्स एंड बैंक्स वगैरह की हम कुछ बात कर लेते हैं। पॉप्स एंड बैंक्स इसके स्पोर्ट्स प्लस पे ही एक्टिवेटेड है। मुझे वो सेफ नहीं लगते हैं, इंजन पे लोड आता ही आता है, क्योंकि पिस्टन मिसफायर करता है। वो इंजेक्टर्स जब फ्यूल बीच में दे के छोड़ते हैं तब वो पॉप्स एंड बैंक्स होते हैं। वो बस ठीक है, किसी कस्टमर को दिखाना होता है कि ऐसा हो जाएगा, या फिर कभी कभार रात को मन कर गया टनल के अंदर तब कर लिया, बस सिर्फ उसी के लिए, वैसे ठीक नहीं है। है। और मैं तो गाड़ी भी इको प्रो पे चलाता हूँ, मैं स्पोर्ट्स प्लस पे चलाता भी नहीं हूँ गाड़ी। वैसे एवरेज भी कुछ नहीं देती होगी, इको प्रो पे भी चलाओगे तो भी 5.8 की ये मीटर average। में दिखाती है, बस वो सिटी भी में आप बात देख कर रहे हैं लेना। ना नॉर्मली, हाँ, ये हाईवे पे वगैरह कहीं टेस्ट किया हो आपने हाईवे पे? हाईवे पे भी ये 7-8 दे देती है। 7-8 हाँ, 10 से तो कम ही देती होगी फिर भी, हाँ मतलब कम ही है पेट्रोल के हिसाब से तो। ठीक है। फिर भैया लुक्स की बात है, फिर भागने की बात है, नो डाउट 320-330 bhp बना रही है, फिर वेट भी इसका कम है, तो चाहे आज की कोई 330 ले आओ, ये उसको भी ड्रैग में हरा देगी। बट हाँ, ये ड्रैग में पीछे के टायर ही घुमाती रहती है, लॉन्च हो ही नहीं पाती जैसे एक 4 व्हील ड्राइव हो सकती है। तो भाई ऐसा कुछ रिस्पांस आपने पूरा देख लिया था BMW के बारे में, क्या क्या मॉडिफिकेशंस हो रखी है। अगर आपके पास भी है तो आप भी भाई ये सारी चीज़ें करवा के M3 जैसी लुक्स बाहर से बनवा सकते हो, और भाई की दुकान पे भी जा सकते हो। रैपाओलिक्स है द्वारका में, सर्च करोगे। वैसे भाई सबको पता है रैपाओलिक्स नाम, ब्रांड रैप लोगों ने रैपाओलिक्स को ही देख के सीखा था करना, एक वो चीज़ है। तो भाई इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपना एक पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए BMW का।